हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। अभी तक हमने नंबर्स का देखा था, होल नंबर्स कौन से होते हैं, लाइक नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो आपके 1 2 3 या फिर मीन्स जो 1 से शुरू होते हैं उनमें ज़ीरो नहीं आता है। 1 से आगे जो नंबर है वो सारे आपके क्या रहेंगे, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद आया था होल नंबर्स। सो होल नंबर्स में क्या आपका ज़ीरो ऐड हो जाता है बाकी सारे नंबर्स के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, सो इन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। सो होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर को होल नंबर नहीं बोल सकते। क्यों? बिकॉज होल नंबर में क्या होता है, ज़ीरो होता है और बाकी सारे नंबर होते हैं। सो नेचुरल नंबर तो ये बन सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर होल नहीं बन सकते बिकॉज यहाँ पर ज़ीरो नहीं है, डेट्स वाई। सो ये हमने देखा था। उसके बाद उससे जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ा था। सो अब नेक्स्ट जो है नंबर से रिलेटेड ही है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। सो मल्टीपल एंड फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है क्लास 5th में, बी माई मल्टीपल आई विल बी अ फैक्टर। सो या बी माई फैक्टर आई विल बी अ मल्टीपल। सो उसमें क्या होता है यहाँ पर, अब देखो फर्स्ट एक बार ये थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट बता देंगे कि वो क्या क्या होते हैं। सो रमेश के पास जो है 6 मार्बल है, तो उसने क्या किया, उनको अलग अलग तरीके से अरेंज किया, लेकिन आंसर उसका हर बार सेम आ रहा है। 6 मार्बल है तो उसको 6 ही चाहिए, मीन्स 6 हर बार आना चाहिए, लेकिन अरेंज वो अलग अलग वे से उनको कर सकता है। सो पहले उसने क्या किया, ये जो होते हैं ये होते हैं आपके रोज़, ओके। और जब इस तरह से इनको रखते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कॉलम्स। सो अब इसने क्या किया, पहले जो है 6 रो में इनको डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6। सो ये 6 हो गई, और हर रो में कितना रखा है, एक एक। सो 6 हो गया आंसर। सेकेंड टाइम उसने क्या किया, हर रो में 2 2 मार्बल रखे, 2 4 एंड 6, तो भी 6 हो गया। थर्ड टाइम में उसने क्या किया, हर बार कितने रखे, 3 3 मार्बल्स रखे, और रो कितनी बनाई, 2। और उसके बाद अगली बार उसने क्या किया, 6 मार्बल को एक ही रो में रख दिया, तो ये भी एक चीज़ बन गई। तो अब ये क्या चीज़ें हो जाती हैं जो ये हैं। अब ये बताओ, क्या इन सब से हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं, 1 से 2 से 3 और 6? क्या इन चारों नंबर से मैं 6 को डिवाइड कर सकती हूँ? या फिर आप यह बोल सकते हो कि क्या इन सब टेबल्स में 6 आता है, मतलब डिवाइड करना, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 एंड 1 6 ज़ा 6। सो 6 आता है, मीन्स ये इसके क्या है, फैक्टर, ओके। और यू कैन सी ये इनके डिवाइज़र हैं, क्योंकि इन सब से आप 6 को डिवाइड कर सकते हो। 6 जो है पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमें अगर 6 को 3 से डिवाइड करना है तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 0, ठीक है। तो ये क्या है, डिवाइज़र है 6 के लिए एग्जैक्टली। और दूसरा नाम इनका क्या है, फैक्टर्स। तो जो नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर देता है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे लिखूँ 4, छोटा नंबर लेके चलते हैं। सो 4 को कौन कौन डिवाइड करेगा, देखो एक तो 1 है जो सबको डिवाइड करेगा, ठीक है। 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर होगा, क्योंकि ये हर एक नंबर को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 1 के टेबल में तो सब आता है। देन 4 जो खुद नंबर है वो भी खुद को डिवाइड कर सकता है, एंड और कोई है जिसके टेबल में 4 आता है, सो 2 के टेबल में भी 4 आता है। सो ये इसके क्या हैं, डिवाइज़र हैं, और जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। अब इसके लिए एक एग्जांपल और लेते हैं, 12। अब 12 के लिए एक तो 1 हो जाएगा और एक 12, मीन्स हर एक में अगर आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक तो 1 ले सकते हो और एक वो ही नंबर जिसके हमें फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। देन आपको देखना है कि और किस किस टेबल में वो नंबर आता है। जैसे 2 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में भी 12 आता है, देन 6 में भी 12 आता है, 9 10 11 और 12 के टेबल में तो ऑलरेडी लिख दिया। सो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फैक्टर मीन्स डिवाइज़र, जो उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं वो सब क्या होंगे, आपके फैक्टर्स। उसके बाद सेकंड थिंग जो इसमें है वो है मल्टीपल। सो मल्टीपल्स क्या होते हैं, देखो मल्टीपल से मल्टीप्लाई, ठीक है। सो मीन्स एक नंबर जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा। जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, नेक्स्ट 4 6 8 10 12, मीन्स इस नंबर से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपका कोई आंसर आ रहा है तो वो आंसर क्या है, इसका मल्टीपल है। अब मैं 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आंसर क्या आ रहा है, 24। सो 24 क्या है, इसका मल्टीपल है एक तरह से, मीन्स उसका टेबल। और वो टेबल कहीं तक भी जा सकता है, जो नहीं कि वो 10 पे ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 20 आते ही वो ख़त्म हो गया, नो, वो आगे भी जाता रहेगा। सो मतलब क्या है कि जिस भी नंबर का आपको मल्टीपल फाइंड आउट करना है,
आपको उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है एंड देन जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा इसका मल्टीपल। सो दो चीज़ें हैं, फैक्टर मीन्स जो उस नंबर को डिवाइड करते हैं। जैसे अभी 12 था, सो 12 के फैक्टर कौन कौन से थे, 1 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है, ये इसके फैक्टर्स थे। अब इनके मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं। सो मल्टीपल क्या होंगे, 12 24 36 48 60। तो ये जो 12 का टेबल होता है यही क्या होता है, इसके मल्टीपल होते हैं। टेबल का मीन्स क्या होता है कि हम 12 को ही मीन्स उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले 1 से, देन 2 से, देन 3 से, देन 4 5 6 7 8 9 10। सो मीन्स जब आप उनको मल्टीप्लाई करते हो जो आपको आंसर मिलता है वो उसका क्या होता है, मल्टीपल। ओके, फैक्टर एंड मल्टीपल का आई थिंक कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। सो मल्टीपल हो गया आपका एंड हमारा जो है फैक्टर भी हो गया। अब जैसे यहाँ पर देखो 4 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, लेकिन किसके, 20 के। और 20 क्या है, इन दोनों का मल्टीपल, ठीक है। अब देखो 20 को अगर आपसे बोला जाए कि 20 को आप कौन कौन से नंबर से जो है डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, मीन्स आपको इसके फैक्टर फाइंड आउट करने। सो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, एक तो 1 रहेगा और एक 20। और कौन कौन से नंबर हैं, 10 के टेबल में आता है, 5 में भी आता है, 2 के टेबल में भी है, 4 के टेबल में भी है, ठीक है, एंड आई थिंक तो यही है, इनके टेबल में ही आता है। तो ये तो हो गए इसके फैक्टर्स, ठीक है। अब 20 के फैक्टर्स हो गए ये। अब आपको बोला जाए कि 5 के मल्टीपल्स निकालो, तो आपको क्या करना है, 5 के मल्टीपल्स निकालने हैं, मीन्स 5 को मल्टीप्लाई करना, पहले 1 से 2 3 4 5 6 इस तरह से, 5 10 15 20 25। अब देखो 20 आ रहा है ना यहाँ पर, मीन्स 25 का क्या है, मल्टीपल है, और 5 इसका क्या है, फैक्टर। यहाँ पर एक डिफरेंस छोटा सा जो आपको ध्यान देना है, 20 क्या है, उसका मल्टीपल है क्योंकि वो उसके टेबल में आ रहा है, ठीक है। और 5 जो है इसको डिवाइड कर सकता है, ठीक है, डिवाइड कर सकता है उसे। सो ये उसका क्या है, फैक्टर। और 5 से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमें नंबर मिल रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और आप इसमें कर सकते हो कि जो मल्टीपल होंगे वो हमेशा उस नंबर से बड़े होंगे, वो नंबर और उससे बड़े जो भी मल्टीपल्स है। और फैक्टर क्या होंगे, वो नंबर और उससे छोटे। जैसे कि अब हमें अगर जैसे 20 वाला ही देख लेते हैं, 20 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। सो 20 के फैक्टर क्या थे, 1 2 3 4, सॉरी 3 नहीं आएगा उसमें, 10 एंड 20, ठीक है, ये तो हो गए फैक्टर्स। अब ये देखो सब 20 और उससे नीचे हैं, कोई भी बड़ा नहीं है। और 20 के अगर मुझे मल्टीपल फाइंड आउट करने हो तो 20 40 60 80 100, सब 20 से बड़े हैं, कोई भी 20 से छोटा नहीं, या तो 20 है या उससे बड़े हैं। सो मल्टीपल क्या होंगे, हमेशा जो नंबर आपको दिया है वो नंबर या फिर उससे बड़े। और फैक्टर्स क्या होंगे, जो नंबर है वो और उससे छोटे वो क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, और उससे बड़े हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, आपके मल्टीपल्स, ठीक है। सो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल्स। और यहाँ पर इन्होंने कुछ नंबर दिए हैं, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, जो मैंने अभी बताया था कि 1 जो है हर एक नंबर को डिवाइड करता है, तो ये हर एक नंबर का क्या हो जाएगा, फैक्टर। और हर एक नंबर खुद का भी फैक्टर होगा, जैसे 7 को आप 7 से डिवाइड कर सकते हो, 20 को 20 से डिवाइड कर सकते हो। सो हर एक नंबर खुद का फैक्टर होगा ही होगा। और एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ अ एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। एग्जैक्ट डिवाइजर मीन्स जब आप उसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 20 के हमारे पास कौन कौन से थे, 4 था, 4 5 20, तो आंसर कितना आ रहा है, नीचे जो रिमाइंडर बच रहा है वो आपका आ रहा है 0। सो जो भी फैक्टर्स होंगे किसी नंबर के वो क्या होंगे, उसको पूरा डिवाइड कर देंगे, मीन्स आपका आंसर वहाँ पर 0 आ जाएगा। अब ये देखो ये वाली बात आ गई जो हमने अभी की है, एवरी फैक्टर इज़ लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। हर एक जो है फैक्टर क्या होंगे, लेस देन होगा, जैसे अगर आपको 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने तो वो 20 से छोटे होंगे या फिर 20 के इक्वल होंगे, 20 से बड़े वो नहीं हो सकते। और नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, मीन्स लिमिटेड होंगे, ये नहीं कि आप जाए जा रहे हो चले जा रहे हो, नो। जैसे हमें 20 के फाइंड आउट करने से वो 20 तक आते ही ख़त्म हो जाएंगे, उससे ज़्यादा दूर तक वो नहीं जाएंगे। 200 के फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो 200 तक जाएंगे और वहाँ जाते ही वो क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होंगे, एक तो उस नंबर के ग्रेटर हो सकते हैं, इक्वल और ग्रेटर, ठीक है। मल्टीपल अभी हमने फाइंड आउट किया था 60 100 120 इस तरह से, ठीक है।
तो वो क्या है कि एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। तो या तो उसके इक्वल होंगे या उससे बड़े होंगे, छोटे उससे नहीं हो सकते, उससे छोटे क्या होंगे उनके फैक्टर्स और बड़े क्या होंगे मल्टीपल्स। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, जो फैक्टर थे वो क्या थे, फाइनाइट थे, ठीक है, एक जगह पर आकर वो ख़त्म हो जाएंगे। फाइनाइट मीन्स क्या होता है कि कोई चीज़ एक उसकी लिमिट है कि वो यहीं तक रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। एंड इनफाइट मीन्स क्या होता है कि इनफाइनाइट मीन्स वो चीज़ कितनी भी जा सकती है, वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो फैक्टर क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, एक नंबर पे जाके वो रुक जाएंगे। जैसे आपको 10 के जो है फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, 1, 2 एंड 5 एंड 10, सिर्फ यही 4 इसके फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर आपको बोलें कि 10 के जो है मल्टीपल्स फाइंड आउट करो, तो वो तो पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, 100, 110, 200, 1000, 1 लाख। सो वो सब क्या है, उसके मल्टीपल्स हैं। तो वो कितने भी आगे जा सकते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं, मीन्स आप उनको काउंट नहीं कर सकते, वो कितना भी आगे तक जा सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह से हर एक नंबर अपना फैक्टर होता है, उसी तरह हर एक नंबर अपना मल्टीपल भी होता है। बिकॉज अगर आप एक नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आएगा। तो एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, खुद का मल्टीपल भी होता है और वो अपना ही फैक्टर भी होता है, ये चीज़ याद रखना। सो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो आपके फैक्टर्स है वो फाइनाइट होते हैं और जो आपके मल्टीपल्स है वो क्या है, इनफाइनाइट, मीन्स बहुत दूर तक जा सकते हैं, हमें पता ही नहीं है। लेकिन फाइनाइट मीन्स हम उनको काउंट कर सकते हैं, यानी कि फैक्टर को हम काउंट कर सकते हैं, मल्टीपल्स को हम काउंट नहीं कर सकते, वो कि उसके कितने मल्टीपल्स हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, 68 के फैक्टर्स फाइंड आउट करो। सो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 68 को कौन कौन डिवाइड करता है। एक तो हमने बोला था कि ये रहेंगे दोनों, एक तो 1 एंड देन एक 68, ठीक है। उसके बाद 2, 3 से डिवाइड नहीं होगा, वो 4 से डिवाइड हो रहा है, देन 17। अब देखो कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि अब पता नहीं ये किसका नंबर बनेगा या उसका नहीं बनेगा, इस तरह से। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमें 68 का फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 68 को डिवाइड कर देते हैं 2 से। अब फैक्टर का मीन्स क्या होता है, वो उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। तो 68 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 3 ज़ा 6, ओके, देन 8, 2 4 ज़ा 8, माइनस क्या 0, क्या आया 34। यानी कि ये दोनों ही इसके फैक्टर हैं, 34 भी एंड 2 भी। अब अगर आप 34 से डिवाइड करोगे तो आंसर 2 आएगा, 2 से डिवाइड किया तो आंसर 34 आया। तो इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं उनके फैक्टर्स को। उसके बाद में आपको 36 के फाइंड आउट करने की, किस किस टेबल में 36 आता है, तो एक तो 1 है और एक 36 है, बाकी आपको देखने पड़ेंगे। 2 हो जाएगा, देन 2 को डिवाइड करेंगे 36 को अगर 2 से डिवाइड करें तो आंसर आ रहा है 18, देन 3 से डिवाइड करें तो 12 आ रहा है, देन 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 9 आ रहा है, 6 को डिवाइड कर रहे हो तो 6 ही आएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स। नाउ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स मीन्स आपको क्या करना है, जो मल्टीपल्स है यानी कि 6 के मल्टीपल निकालने हैं हमें, फर्स्ट 5, तो हमें 6 को 1 to 5 तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 से मल्टीप्लाई किया 6, 12, 18, 24 एंड 30। सो क्या हो गया इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल, 6, 12, 18, 24 एंड 30। नाउ एक्सरसाइज। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इन सब के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो 24 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, देन 6, 8 एंड उसके बाद में 12, आई थिंक और किसी में नहीं है, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 24। सेम 15 के फाइंड आउट करने हैं, 1, 3, 5, और किसी टेबल में वो नहीं आता तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 15। 21 के फाइंड आउट करना है तो 1, 3, 7 एंड 21, और किसी टेबल में भी 21 नहीं होता है। अब सेम हमें जो है 27 के लिए फाइंड आउट करना है। सो 27 के लिए हो जाएगा 1, 3, 9 एंड 27। 12 के लिए फाइंड आउट करना है 1, 3, 4 एंड 12। 20 के लिए 1, 2, 4, 5 एंड 20 एंड 10। ओके, नाउ 18 में 1, 2, 3, 6 एंड 18। अब 23 देखो किसी भी टेबल में नहीं आता, तो इसके क्या होंगे 1 एंड 23, क्या होंगे सिर्फ 1 एंड 23। अब हमें 36 का फाइंड आउट करना है।
सो 1 2 3 4 6, अभी हमने ऑलरेडी किए हैं ये सब, 12 9 एंड 18 एंड लास्ट क्या होगा, जो नंबर है वो खुद यानी कि 36। तो ये हो जाएंगे इसके मल्टीपल्स। नाउ अब हमें इनके क्या करने, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, मीन्स आपको इनका टेबल लिखना है फर्स्ट 5 तक, जैसे कि 5 10 15 20 25। इसी तरह से हमें भी किसका लिखना है, 8 का, 8 1 ज़ार 8 16 24 32 एंड 40। नाउ 9 का, 9 18 27 36 and 45. So now the question number 3, in this match the item in column 1 with the item of column 2. सो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 की जो आइटम्स हैं, मीन्स जो चीज़ें हैं, उनको हमें क्या करना है, मैच करना है। सो 35 क्या है, मल्टीपल है। मल्टीपल क्या होंगे, उस नंबर वो नंबर होगा या फिर उससे बड़े होंगे, और फैक्टर क्या होगा, वो नंबर या फिर उससे छोटे। नेक्स्ट है 15 क्या हो सकता है, फैक्टर होगा। 16 क्या होगा, मल्टीपल होगा। देन 20 क्या होगा, फैक्टर होगा 20 का ही, 20 जो है 20 का ही फैक्टर होगा। देन 25, अब 25 किसका मल्टीपल या फैक्टर हो सकता है, हमें ये देखना है। सो 25 क्या होगा, फैक्टर होगा 50 का। सो इस तरह से ये सब हो गए हैं हमारे। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा उन्होंने दिया था मल्टीपल ऑफ 70, जो किसी का कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका मल्टीपल होगा तो वो 70 या उससे बड़ा होना चाहिए, जो कि ऐसा कोई भी नंबर यहाँ नहीं है, तो ये जो है इसमें रह जाएगा। नाउ फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 9, हमें 9 के मल्टीपल लिखने, और कहाँ तक, 100 तक, 100 से पहले तक हमें 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं। सो क्या करना है, हमें जो है 9 का टेबल ही यहाँ पे लिखना है। 36 45 54 72 90 81 एंड 90 एंड 99। अब इससे आगे तो वो कितना हो जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा, 108, जो कि 100 से बड़ा है, तो हम कहाँ तक लिखेंगे, ओनली 99 तक। सो ये जो है 9 के मल्टीपल होंगे जो अप टू 100 तक है, यानी कि 100 तक है, उससे बड़े हमने वहाँ पर नहीं लिखने हैं। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.1 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। सो मल्टीपल हमें पता चल गया, मीन्स उस नंबर की आपको मल्टीप्लाई करनी है डिफरेंट नंबर से, और वो क्या होंगे, मल्टीपल्स। और वो क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट, मीन्स आप उनको काउंट नहीं कर सकते हो। और जो फैक्टर्स क्या होंगे, वो नंबर होगा और उससे छोटे नंबर्स होंगे, और उनको आप काउंट कर सकते हो, वो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.1। थैंक यू।